जरा सोचो, एकदम सामान्य सी रात है, तारे चमक रहे हैं, तुम आसमान की विशालता को निहार रहे हो, शायद अपने फोन पर मीम्स स्क्रॉल कर रहे हो। अचानक एक तेज चमकदार रेखा आसमान में दिखाई देती है। क्या यह एक टूटता तारा है या कोई भटका हुआ उपग्रह? नहीं, यह कुछ ज्यादा ही असाधारण है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को कंपा दे और तुम फुसफुसा उठो। अरे यार, यह एक धूमकेतु है, बर्फ और धूल का एक विशाल गोला जो अविश्वसनीय गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण धूमकेतु नहीं है, यह एक बहुत बड़ा, एक विशालकाय, एक ब्रह्मांडीय पथिक है जिसमें हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। आगे क्या होता है, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब चीजें बहुत ही रोमांचक होने वाली हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर धूमकेतु होता क्या है। एक विशाल स्नोबॉल की कल्पना करो, लेकिन बर्फ की जगह यह बर्फ, धूल और अंतरिक्ष के अन्य मलबे से बना है। ये ब्रह्मांडीय स्नोबॉल हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय से बचे हुए हैं, जैसे अरबों साल पहले हुई किसी पार्टी के अवशेष। वे अपना ज्यादातर समय हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाकों में घूमते हुए बिताते हैं, लेकिन कभी कभी उनका ब्रह्मांडीय सफर उन्हें सूर्य के करीब ले आता है। जैसे जैसे वे गर्म होते हैं, कुछ अद्भुत होता है। बर्फ वाष्पीकृत होने लगती है, जिससे धूमकेतु के चारों ओर एक चमकता हुआ प्रभामंडल बनता है, जिसे कोमा कहा जाता है, और एक शानदार पूंछ जो लाखों किलोमीटर तक फैली होती है। क्या शानदार तरीका है एंट्री मारने का। अब वापस हमारे विशाल धूमकेतु पर आते हैं। यह धूमकेतु, जो अंतरिक्ष की गहराइयों से निकलकर हमारी ओर बढ़ रहा है, अपने साथ कई रहस्यों और अद्भुत दृश्यों को लेकर आ रहा है। जैसे जैसे यह पृथ्वी के करीब आता है, यह हमारे वायुमंडल को छूता है। वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह धूमकेतु एक चमकदार रोशनी उत्पन्न करता है, जो रात के आकाश को रोशन कर देता है। याद है वो चमकता हुआ कोमा जिसके बारे में हमने बात की थी? हाँ, वो अब हमारे बिल्कुल करीब आने वाला है। ये कोमा, जो धूमकेतु के चारों ओर एक चमकदार आभा की तरह होता है, अब हमारे आकाश में एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करेगा। पृथ्वी का वायुमंडल, वह अदृश्य ढाल जो हमें अंतरिक्ष की कठोर वास्तविकताओं से बचाता है, अब एक शानदार ब्रह्मांडीय शो का मंच बन गया है। यह वायुमंडल, जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमें जीवित रखता है, अब एक अद्भुत दृश्य का हिस्सा बन गया है। धूमकेतु का बर्फीला मलबा घर्षण से गर्म होकर आकाश को एक अलौकिक चमक से रोशन करता है। यह मलबा, जो धूमकेतु के टूटने से उत्पन्न होता है, अब हमारे आकाश में एक अद्वितीय प्रकाश शो प्रस्तुत कर रहा है। उत्तरी रोशनी की कल्पना करो, लेकिन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। यह दृश्य, जो आमतौर पर केवल ध्रुवीय क्षेत्रों में देखा जाता है, अब पूरी दुनिया के लिए खुला है। क्षितिज से क्षितिज तक आकाश रंगों के चकाचौंध भरे प्रदर्शन में फूट पड़ता है, एक लुभावनी औरोरा जो सबसे ज्यादा घिसे पिटे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को भी विस्मित कर देगा। यह दृश्य, जो केवल कुछ ही लोगों ने देखा है, अब सभी के लिए उपलब्ध है। यह एक ऐसा नजारा है जो मानव जाति की यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा, बशर्ते हम कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे, है ना? यह दृश्य, जो हमें हमारी ब्रह्मांडीय जड़ों की याद दिलाता है, अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है। प्रकाश का यह शो जितना लुभावना है, यह केवल एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। उस सारी धूल और मलबे को याद करो जिसे धूमकेतु अपने साथ घसीट रहा है। हाँ, यह खबर हम पृथ्वीवासियों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। उल्का बौछार की कल्पना करो, लेकिन कुछ टूटते सितारों की जगह यह आग की लकीरों की एक निरंतर बौछार है जो वायुमंडल को रोशन कर रही है। कुछ छोटा मलबा पूरी तरह से जल जाता है, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनता है, लेकिन बड़े टुकड़े, वे थोड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। अब इससे पहले कि आप एक भूमिगत बंकर बनाना शुरू करें और डिब्बा बंद सामान का स्टॉक करना शुरू कर दें, आइए हम जल्दबाजी न करें। धूमकेतु के एक बड़े हिस्से के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन धूल और छोटा मलबा भी असर डाल सकता है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांडीय धूल की एक बारीक परत हर चीज पर जम रही है। कार, घर, आपका पसंदीदा मीम योग्य कॉफी मग, सभी पर अलौकिक कणों की एक पतली परत। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लेकिन यह हमारी तकनीक को भी खराब कर सकता है, संचार को बाधित कर सकता है और शायद मौसम को भी प्रभावित कर सकता है। कौन जाने
शायद हम सभी को उन चमकदार स्पेस सूट को पहनना शुरू करना पड़े जिनके बारे में हम सपने देख रहे हैं। छठा भाग, क्या होगा अगर यह सिर्फ धूल नहीं है? रहस्य गहराता है। यहां चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने धूमकेतु के बारे में जो डेटा इकट्ठा किया है वह हमें कुछ चौंकाने वाले संकेत देता है। क्या यह सिर्फ धूल और बर्फ का एक गुच्छा है या इसके भीतर कुछ और छिपा है? हम धूमकेतु के भौतिक प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उस चीज के बारे में क्या जिसे हम देख नहीं सकते हैं? क्या यह संभव है कि धूमकेतु के भीतर कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं जो हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकती है? क्या होगा अगर इस खगोलीय आगंतुक की बर्फीली गहराई में छिपे हुए रहस्य हैं जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं? धूमकेतु की सतह के नीचे क्या छिपा हो सकता है? क्या यह संभव है कि वहां कुछ ऐसा हो जो हमारे ज्ञान की सीमाओं को पार कर जाए? क्या होगा अगर धूमकेतु अपने साथ कार्बनिक अणुओं को लेकर आए जो जीवन के निर्माण खंड हैं? ये विचार कि धूमकेतु जीवन के बीज को ब्रह्मांड में फैला सकते हैं वाकई रोमांचक है। क्या यह संभव है कि हमारे सौर मंडल में जीवन की उत्पत्ति का रहस्य धूमकेतु में छिपा हो? क्या पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अरबों साल पहले इसी तरह के धूमकेतु के प्रभाव से हुई होगी? वैज्ञानिक इस परिकल्पना पर विचार कर रहे हैं कि शायद धूमकेतु ने ही पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को लाया हो। यह विचार कि हम सभी किसी धूमकेतु के प्रभाव का परिणाम हो सकते हैं वाकई अद्भुत है। यह विचार दिमाग हिला देने वाला है ना? सोचिए, अगर यह सच हो तो हमारे अस्तित्व का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। हम केवल धूल और पत्थरों के नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के हिस्से हो सकते हैं। और फिर कुछ और भी असाधारण होने की संभावना है। क्या यह संभव है कि धूमकेतु के भीतर कुछ ऐसा हो जो हमारे विज्ञान की समझ से परे हो? कुछ ऐसा जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती दे? ऐसा कुछ जो सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म से लिया गया हो। लेकिन क्या यह सच हो सकता है? क्या हम वास्तव में धूमकेतु के माध्यम से ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं? लेकिन क्या यह सच हो सकता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। धूमकेतु के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें और अधिक शोध और अन्वेषण की आवश्यकता है। शायद एक दिन हम इन सवालों के जवाब पा सकेंगे। सातवां भाग, वह दिन जब मीम्स हकीकत बन गए। क्या होगा अगर धूमकेतु के बर्फीले दिल में कुछ एलियन छिपा हो? छोटे हरे आदमियों जैसे एलियन नहीं, या वे हैं, बल्कि कुछ अधिक रहस्यमय, ऐसा कुछ जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकता है। कल्पना कीजिए, धूमकेतु वायुमंडल को छूता है और जैसे ही ऐसा होता है एक अजीब संकेत का पता चलता है। एक संकेत जो लगता है बुद्धिमान। इंटरनेट में हलचल मच जाती है, मीम्स बनते हैं, साजिश के सिद्धांत बेलगाम हो जाते हैं। क्या यह पहला संपर्क है? क्या हम आखिरकार ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? आठवां भाग, संभावनाओं का एक ब्रह्मांड हमारा इंतजार कर रहा है। बेशक ये सब अटकलें हैं, लेकिन यही तो खूबसूरती है ब्रह्मांड की, है ना? अनंत संभावनाएं, रहस्य जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि इस विशाल धूमकेतु में कौन से रहस्य छिपे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, यह ब्रह्मांड की विस्मयकारी शक्ति और रहस्य की एक सख्त याद दिलाता है। अंतरिक्ष की विशालता, अनगिनत तारे और आकाश गंगाएं, हमारे ग्रह से परे जीवन की वास्तविक संभावना, यह आपको अविश्वसनीय रूप से छोटा और महत्वहीन महसूस कराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से विनम्र और प्रेरक भी है। नौवां भाग, तो क्या हमारा विनाश तय है? स्पॉइलर अलर्ट, शायद नहीं। तो अगली बार जब आप एक टूटता तारा देखें तो रुकें और सोचें कि यह दृश्य कितना अद्भुत है। यह एक विशाल धूमकेतु का एक छोटा सा टुकड़ा हो सकता है जो हमारे सौर मंडल के किनारों से आया है। एक ब्रह्मांडीय यात्री जो अरबों वर्षों और प्रकाश वर्षों की यात्रा पर है। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि यह धूमकेतु कितनी दूर से आया होगा। और कौन जाने, शायद बस शायद यह अपने साथ ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर आया हो जो हमारे द्वारा अनलॉक किए जाने का इंतजार कर रहे हों। वैज्ञानिक लगातार इन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे दूरबीनों और अन्य उपकरणों का उपयोग करके ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकते हैं। लेकिन चिंता न करें, भले ही एक विशाल धूमकेतु दस्तक दे, हम शायद ठीक रहेंगे। आखिरकार हम इंसान हैं, हमने हमेशा चुनौतियों का सामना किया है और उनसे उबरे हैं। हम क्षुद्र ग्रह के प्रभावों, हिमयुगों और यहां तक कि मौत की खतरनाक नीली स्क्रीन से भी बच गए हैं।
हमारी प्रजाति ने समय समय पर अपनी ताकत और सहनशीलता साबित की है। उस धूमकेतु की धूल की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। यह धूल हमें याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण हैं। अब अगर आप मुझे क्षमा करें तो मैं अपनी स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट को कुछ उपयुक्त अंतरिक्ष थीम वाले धुनों के साथ अपडेट करने जा रहा हूं। संगीत हमें प्रेरित करता है और हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। कोई मेरे साथ चांद पर चलेगा? चलिए हम एक साथ इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हैं। चांद की सतह पर चलना और सितारों के बीच खो जाना, यह एक सपना है जिसे हम सब जी सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं।